फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 14.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में प्रिंसिपल दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और ड्यूरेशंस दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं 2 ईयर्स। यानी 2000 प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था और ड्यूरेशंस यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे बच्चों, 2 ईयर्स। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने राइट डाउन कर ली, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा और नंबर ऑफ ईयर्स राइट डाउन किए। अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखना है बच्चों। अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। ये अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू पुटअप करेंगे। पी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2000, इसलिए राइट डाउन किया 2000। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 5, इसलिए यहाँ पे 5 राइट डाउन किया। अपॉन 100 था, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे 100 राइट डाउन किया। और एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 2, इसलिए यहाँ पे 2 राइट डाउन किया। उसके बाद इक्वल टू 2000 इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो अभी ध्यान से देखना है बच्चों। यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 1 प्लस 5 अपॉन 100, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो डिनोमिनेटर है 1 लेंगे हम, यानी 100 इंटू 1 100 प्लस 1 इंटू 5। देखो कैसे कर रही हूँ बच्चों, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको कॉमन बनाएंगे। 100 इंटू 1 100 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 100 यानी दोनों का डिनोमिनेटर कितना बनाया मैंने, 100 बनाया। ब्रैकेट रेस टू 2 इक्वल टू 2000 इन ब्रैकेट 100 प्लस 1 105 अपॉन 100 रेस टू 2। यानी ये जो होल ब्रैकेट है इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 टाइम्स स्क्वायर था इसका, इसलिए इसको 2 टाइम्स राइट डाउन किया, यानी 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100। उसके बाद जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसको हम कैंसिल करेंगे। देखो ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी क्या बचा अभी, इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 5। अभी 5 से करेंगे डिवाइड। देखो ध्यान से देखना है बच्चों, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 105 को मैंने किससे डिवाइड किया, 5 से, इसलिए अभी क्या बचा, इक्वल टू 105। देखो ध्यान से देखना है बच्चों, 105 मल्टीप्लाई बाय 21, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट मिल जाएगी मुझे। अमाउंट इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अमाउंट मिल गई 2205, इतने हो गए रुपीज, ये अमाउंट मिल गई। उसके बाद अमाउंट मिलने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे मैं राइट डाउन करती हूँ इंटरेस्ट, यानी आई इक्वल टू अमाउंट यानी ए माइनस पी यानी प्रिंसिपल, इक्वल टू अमाउंट कितनी है 2205 माइनस प्रिंसिपल कितनी है 2000, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे आंसर मिल गया, इंटरेस्ट कितना मिल गया, इंटरेस्ट इक्वल टू 205 रुपीज, ये मिल गया मुझे इंटरेस्ट। और अमाउंट कितनी मिल गई, अमाउंट मिल गई 2205 रुपीज। फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे प्रिंसिपल दी हुई है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8 और एन इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 3 ईयर्स दिया है। देखो फिर से हमें फॉर्मूला राइट डाउन करना होगा। देखो ध्यान से देखना है बच्चों, अमाउंट यानी ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। फर्स्टली मैंने क्या राइट डाउन किया, फॉर्मूला राइट डाउन किया, क्योंकि हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी थी इसलिए। इक्वल टू पी की वैल्यू पुटअप करते हैं 5000 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 8, इसलिए यहाँ पे आर की जगह पे मैंने राइट डाउन किया 8 अपॉन 100 रेस टू एन की वैल्यू कितनी है 3, इसलिए यहाँ पे मैंने
3 राइट डाउन किया, इक्वल टू 5000, यहाँ पे अभी ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे क्या कैसे सॉल्व करना है। इसका डिनोमिनेटर हम 1 लेंगे। अभी देखो इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या बच्चों? नहीं है सेम, तो हम सेम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 1 जा 100 प्लस 8 1 जा 8 अपॉन 1 इंटू 100, 100 यानी दोनों का डिनोमिनेटर कितना बन गया बच्चों? 100 बन गया, रेस टू 3 इक्वल टू 5000 इन ब्रैकेट 100 प्लस 8 दोनों के एडिशन की मैंने, तो मुझे मिल गया 108 अपॉन 100 रेस टू 3 इक्वल टू, अभी देखो ये जो 108 अपॉन 100 रेस टू 3 है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम करना होगा। देखो कैसे लिख राइट डाउन करना है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100, यानी 108 अपॉन 100 का क्यूब था, इसलिए उसको 3 बार राइट डाउन किया। अभी ध्यान से देखना है बच्चों, कौन सी टर्म कैंसल हो रही है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, ये 1 0 कैंसल, ये 1 0 कैंसल। उसके बाद अभी कौन सी टर्म कैंसल करेंगे, देखो ध्यान से देखना है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी इसको नीचे लाते हैं हम, क्या क्या बचा देखो ध्यान से देखते हैं बच्चों। ऊपर 108 इंटू 108 इंटू 108 बचा, और नीचे क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, इतना ही बचा सिर्फ। अभी ये 108 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना है बच्चों, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी 54 बचा यहाँ पे अभी देखो क्या बचा, 108 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 बचे। अभी ये जो 100 और 108 है बच्चों, ये दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। देखो कैसे करते हैं, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, इसको भी 2 से ही, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर से अभी ये 50 और 108 को मैं फिर से 2 से ही डिवाइड करती हूँ। 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, इसको भी 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 इक्वल टू, अभी क्या क्या राइट डाउन करेंगे, जो ऊपर टर्म आई 54 54 54, इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी 54 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 54, और नीचे कौन सी टर्म बची, सिर्फ 25, उसको राइट डाउन कर लेते हैं 25 इक्वल टू। अभी देखो ये जो 54 मल्टीप्लाई बाय 54 है, ये पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये जो दो टर्म है 54 मल्टीप्लाई बाय 54, इसका मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे आंसर मिल गया 2916 मल्टीप्लाई बाय 54 अपॉन 25। फिर से ये 2916 मल्टीप्लाई बाय किया 54, तो आंसर क्या मिल गया बच्चों मुझे, 157,464, ये आंसर मिल गया। और इसको हमें डिवाइड करना है 25 से। 157,464 को हमें डिवाइड करना है 25 से। देखो ध्यान से देखना है डिवाइडेशन कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना है। देखो 25 6 जा 150, 7 बचा 0 0, 4 को मैंने नीचे लाया 74 बन गए। उसके बाद 25 2 जा यहाँ पे 50, 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 5 2, फिर 6 को नीचे लाते हैं 246 हो गए। 25 9 जा 225, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 2 2, उसके बाद ये 4 को नीचे लाएंगे 214 बन गए। 25 8 जा 200, यानी 14 रिमाइंडर हो गया। उसके बाद 25 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया। उसके बाद 25 5 जा कितने हो रहे हैं 125, 0 माइनस 5 यानी 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 2 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लिखा। 25 6 जा 150, यानी 0 0 0 रिमाइंडर, यानी यदि हम इस नंबर को 25 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिल जाता है,
इक्वल टू 6298.56। ये बन गई हमारी अमाउंट। क्या बन गई बच्चों हमारी ये अमाउंट? इतने हो गए हमारे रुपीज। अभी हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू 6298.56 माइनस हमारा प्रिंसिपल कितना था बच्चों? 5000। इसको राइट डाउन किया। अभी इसकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो मैं फिर से आपको बताती हूँ, क्योंकि उसमें ही आप गलत कर देते हो बच्चों। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे बताती हूँ सब्ट्रैक्शन। 6298.56 माइनस, अब ये 5000 करने हैं तो 5000 कंप्लीट यानी होल नंबर था, इसलिए यहाँ पे 5000 राइट डाउन किया। डेसिमल पॉइंट लगाया और 00 राइट डाउन किया, यानी 5 माइनस 0 5.892 और 6 माइनस 5 किया तो कितना बचा? 1। यानी हमें इंटरेस्ट क्या मिल गया बच्चों? 1298.56 रुपीज ये मिल गया हमें इंटरेस्ट। यानी अमाउंट मिल गया हमें 6298.56 रुपीज और इंटरेस्ट मिल गया 1298.56 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखना है बच्चों, थोड़े डिफिकल्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 रुपीज। उसके बाद हमें रेट दिया है 7.5% का और इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं, यानी एन की वैल्यू दी हुई है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं। हमें पहले क्या फाइंड आउट करना होगा बच्चों? हमें अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, यानी फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 4000, इसलिए यहाँ पे 4000 राइट डाउन किया। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7.5, इसलिए यहाँ पे 7.5 राइट डाउन किया अपॉन 100 रेज टू एन। एन की वैल्यू कितनी है? 2, इसलिए यहाँ पे 2 राइट डाउन किया इक्वल टू 4000 इन ब्रैकेट। अभी देखो ध्यान से देखना है बच्चों, मैं क्या बता रही हूँ। यहाँ पे 1 है, इसका डिनोमीटर भी 1 है, यानी दोनों का डिनोमीटर सेम है क्या बच्चों? नहीं है, तो फिर सेम करना होगा। सेम कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 1 जा 100 प्लस 1 इंटू 7.5 7.5 अपॉन 100 रेज टू 2। यानी अभी जो 100 मैंने राइट डाउन किया, इसका मतलब है दोनों का डिनोमीटर 100 हो गया, यानी सेम डिनोमीटर हो गए। तो हम आसानी से ऊपर के जो न्यूमरेटर है इसकी हम एडिशन कर सकते हैं। इक्वल टू 4000, दोनों की हम एडिशन करेंगे। 100 प्लस 7.5 क्या मिल गया? 107.5 अपॉन 100 रेज टू 2। अभी स्क्वायर करना है, हमें स्क्वायर करना है, यानी ये जो नंबर है मैं 2 टाइम्स राइट डाउन करूंगी, यानी 4000 मल्टीप्लाई बाय 1007.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1007.5 अपॉन 100। यहाँ तक तो समझ में आ गई, ये तो सिंपल था। अभी उसके बाद का जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है, उसको मैं गायब कर रही हूँ। अभी देखो कैसे गायब करेंगे हम उसको। देखो इक्वल टू 4000 जैसे था वैसे राइट डाउन किया। यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट था उसको हम हटा के यहाँ लाएंगे, यहाँ पे आ गया, यानी ये कंप्लीट नंबर बन गया। जब इसको यहाँ से यहाँ पे लाना है तो इस यहाँ पे एक 0 लगाना होगा। देखो क्या मिल जाएगा फिर? मल्टीप्लाई बाय 1075 अपॉन ये जो 100 था, यहाँ पे एक 0 लगा दिया, यानी 1000 बन गया। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी 107.5 था, उसको भी यहाँ ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको यहाँ पे लाना है, इसलिए क्या करना होगा? नीचे एक 0 लगाना होगा, यानी क्या बन जाएगा नंबर? 1075 अपॉन 1000। ये बन गए, कंप्लीट नंबर बन गए। अभी जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल करेंगे बच्चों। यहाँ पे 3 0 कैंसिल, ये 3 0 कैंसिल। क्या क्या टर्म्स मिल गई हमें? इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1075 मल्टीप्लाई बाय 1075 अपॉन सिर्फ नीचे बचा 1000।
अभी 2 से करेंगे, 4 को और 1000 को डिवाइड, देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। उसके बाद ये जो 500 है और 1075 दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर लेती हूँ। देखो बच्चों ध्यान से देखना है, 5 से कर रही हूँ, 5 1 जा 5, 5 0 जा 5 0 जा, 5 से ही कर रही हूँ इसको। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 5 जा 25, यानी क्या बचा बच्चों, देखो ध्यान से देखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 215 मल्टीप्लाई बाय 1075 अपॉन 100। फिर से क्या करना है, ये जो 100 है और 215 है, 100 है और 1075 ये दोनों को मैं फिर से 5 से डिवाइड कर लेती हूँ। 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 5 से कर रही हूँ, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। उसके बाद ये जो दोनों नंबर है 20 और 215, फिर से मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर लेती हूँ। 5 4 जा 20, 5 4 जा 21 बचा, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या बचा बच्चों, 215 मल्टीप्लाई बाय 43 अपॉन 2। अभी ये दोनों की मैं मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ, यानी 215 मल्टीप्लाई बाय 43 किया तो आंसर मिल गया 9245। इसको हमें डिवाइड करना है अभी 2 से। अभी इसकी डिवाइडेशन मैं आपको बताती हूँ, देखो ध्यान से देखना है बच्चों कैसे डिवाइडेशन करनी है। यहाँ पे देखना है 9245 को डिवाइड करना है हमें 2 से। देखो बच्चों 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 1, 2 को नीचे लाया, 2 6 जा 12, 0 0, 4 को नीचे लाया, 2 2 जा 4, 0, 5 को नीचे लाया, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10, 0 0, यानी आंसर क्या मिल गया हमें 4622.5, यानी अमाउंट क्या मिल गई हम बच्चों हमें, अमाउंट इक्वल टू 4622.5 रुपीज़, ये मिल गई मुझे अमाउंट। अभी क्या फाइंड आउट करना है हमें, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी, ए यानी क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 4622.5 माइनस हमारा प्रिंसिपल था बच्चों 4000, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया मैंने 4000। अब इसकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है। देखो 4622.5 माइनस ये जो 4000 नंबर था कंप्लीट नंबर था, इसलिए इसको होल नंबर के इसमें राइट डाउन किया और डेसिमल पॉइंट लगा के 0 राइट डाउन किया। 5 माइनस 0 5, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 6, 4 माइनस 4 0, यानी आंसर मिल गया 622.5 रुपीज़। ये बन गया हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू मिल गई 622.5 रुपीज़ और अमाउंट कितना मिला 4622.5 रुपीज़। आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना है बच्चों और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।